महाभारत में कि योगी ना छोड़ेंगे ना माफ करेंगे। 47 साल बाद अब इंसाफ मिलेगा उस परिवार को जिसने अपने लोगों को खोया था, जिसने देखा था कि कैसे सामूहिक तरीके से हिंदुओं को जलाया गया, उनका नरसंहार किया गया। लेकिन अब योगी ने कह दिया है कि इंसाफ होगा। आपको बता दें 8 जनवरी की तारीख थी, मंच था रिपब्लिक भारत का और वहां पर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने सनातन पर बात करते करते सीधे तौर पर जिक्र किया संभल का। और वो बात पहुंची 1978 दंगे की, कैसे सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कैसे माहौल को भड़काने का प्रयास किया गया था। आपको बता दें कि अब जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। ये कहा गया है संभल फाइल्स को निकाला जाए, उन पन्नों को पलटा जाए और ये देखा जाए कौन था जिसने इस तरीके से नरसंहार किया, प्रताड़ित किया। उन आक्रांताओं का अब नाम सामने आना चाहिए, क्योंकि जिसने जख्म गहरे दिए हैं अब सर्जरी का वक्त चला है। आपको बता दें, एक और ये जानकारी दे दें कि जो सर्जरी होगी वो ऐसी होगी कि हर एक जो जख्म को नासूर बनाया गया है उसका इलाज होगा। 24 घंटे ही हुए थे, योगी आदित्यनाथ ने अपना ये बयान दिया और शासन ने अपना काम शुरू कर दिया। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले संभल की सर्जरी क्या है इसको लेकर आपको जानकारी दे देती हूँ। संभल की सर्जरी क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी। आखिर कैसे इलाज होगा, कैसे संभल के लोगों को इंसाफ मिलेगा, आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कितने लोगों की जिंदगी खत्म हुई थी, कितने लोगों को फंसाया गया था, आखिर इस मामले में एफआईआर कितनी दर्ज हुई थी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपको एक एक करके सवाल बताएंगे। अभी के संभल मुद्दे पर खुलकर बोले योगी आदित्यनाथ कि इस पर कोई ऊपर नीचे की बात नहीं होगी। हमें ये जानना है कौन थे वो लोग जिन्होंने इस तरीके से प्रताड़ित किया। पुराने जख्मों का इलाज जरूरी है, नहीं तो वो नासूर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। कोई कीमो नहीं, कोई थेरेपी नहीं, सर्जरी से ही काम चलेगा। सर्जरी एक बार होती है, एक बार ही पक्का इलाज करना है। सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा, उससे पहले संभल फाइल्स को खंगालना होगा। बीमारी को नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने इन बातों का जिक्र किया, जख्म का इलाज नहीं तो कैंसर बन जाएगा और नासूर नहीं बनने देना है। संभल का इस्लामीकरण किसने किया? क्योंकि आपको बता दे संभल में कुएं मिलते हैं, कूप मिलते हैं, बरगद के पेड़ मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं। अचानक से इस्लामीकरण कैसे हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें योगी ही सर्जरी करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। संभल में हिंदुओं की हत्या की गई, 1947 से देखें तो 209 और अगर 1978 से देखें तो 184 हिंदुओं की हत्या एक साथ की गई, सामूहिक तरीके से जलाया गया, एक भी दरिंदे को पकड़ा नहीं गया। यही दिक्कत है, इसी का जवाब मांगा जा रहा है। कोई दरिंदा है तो सार्वजनिक करेंगे और संभल फाइल से उसका खुलासा होगा। अलग अलग कालखंड में अन्याय हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है संभल की विरासत को मिटाया गया है और अब वक्त आ चला है चीजों को ठीक करने का, सर्जरी करने का। और ऐसे में किसी भी तरीके से डिले ना हो। 1 हफ्ते का समय दिया गया है, 1 हफ्ते में दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं अब लग गए हैं उन फाइल्स को खंगालने में, टटोलने में और जुटाने लगे हैं वो साक्ष्य जिनको छिपाने का प्रयास किया गया था। इसी पर आज करेंगे दमदार तरीके से चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। संभल का इस्लामीकरण हुआ, पुराना जख्म का उपचार पुनः होता उससे, नहीं तो कैंसर हो जाता। 47 साल पहले उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुए दंगे की सच्चाई को सामने लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 47 साल बाद संभल हिंसा का काला सच दुनिया के सामने आने वाला है। पुराना जख्म का उपचार पुनः होता उससे कहे, नहीं तो कैंसर हो जाता, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे कल ही यानी 8 जनवरी को रिपब्लिक भारत के मंच पर अर्नब के सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की सर्जरी की बात की थी और अगले ही दिन यानी आज एक्शन की खबर सामने आ गई है। गृह उप सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह ने संभल के एसपी के बिश्नोई को पत्र लिखकर 1978 दंगों की रिपोर्ट 1 सप्ताह में सौंपने के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है, उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। संभल के मुजरिमों का अब योगी राज में हिसाब होने वाला है। 1978 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलने वाला है।
मंजर शफी नाम का एक मुस्लिम लीगिया था, उसने उसकी सारी कहानी, ये सब दंगा उसका ही फैलाया हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे। हमारे पिताजी के मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। जांच की सुगबुगाहट शुरू होते ही दंगे के आरोपियों की नींद उड़ गई, तो इस पूरे मामले में सियासी पारा भी हाई हो गया है। जो 6 टर्म था, क्या आपको उत्तर प्रदेश के किसी ने रोका था आपको जांच बिठाने के लिए? उत्तर प्रदेश के दंगों के जो इतिहास हैं उसमें आप जैसी सांप्रदायिक शक्तियां ही तो हमेशा हिंदू मुसलमान फसाद कराती रही हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? 78 के अंदर अगर किसी लड़के की उम्र 20 साल थी और उसने कोई गुनाह किया है, 25 साल थी, 30 साल थी, तो आज उसकी उम्र 80, 85, 90 साल होगी। क्या ये प्रैक्टिकल है कि आप उसमें मुकदमा चला के उसे सजा देंगे? कि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया। ये वो सवाल था जो संभल के लिए काला कालखंड साबित हुआ। एक अफवाह ने दंगे की आग को हवा दी, हिंदुओं को टारगेट कर उन पर बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। 47 साल पहले कैसे संभल में हिंसा भड़की, कैसे रक्तपात मचाया गया, कैसे हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। नासूर बन चुके जख्म के पक्के इलाज के लिए योगी सरकार ने सर्जरी करने का पूरा मन बना लिया है। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सर्जरी के पीछे योगी का मिशन मिल्कीपुर भी है, क्योंकि मिल्कीपुर के चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। वहां सपा का मजबूत किला है, जिसे ढहाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, तो वह जनार्दन के रूप में जनता